हरियाणा में एक ऐसा गांव है जहां आपकी काले रंग की बाइक अगर खुले में खड़ी हो तो उसका रंग सफेद हो जाएगा। खेतों में खड़ी हरे रंग की फसल सफेद हो जाती है और खेतों में भूरे रंग की मिट्टी सफेद दिखाई पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। ना तो हम आपको हंसाने के मूड में हैं और ना ही हमने आपको जो बताया उसमें किसी तरह का कोई झूठ है। ये सब हो रहा है महेंद्रगढ़ जिले के गांव में, जिसका नाम है रावता की ढाणी। महेंद्रगढ़ की नांगल चौधरी तहसील का ये गांव राजस्थान की सीमा से सटा है। इस इलाके में माइनिंग और स्टोन क्रशर्स की भरमार है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहां पानी की भयंकर किल्लत रहती है। यहां अरावली की पहाड़ियां हैं, जिनमें दशकों से माइनिंग होती आ रही है। स्टोन क्रशर्स और माइनिंग से यहाँ के गांव का वातावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालत कितनी गंभीर है ये आप खुद गांव वालों से ही सुन लीजिए। हमारी को समस्या है, यहाँ बारानी तो खेती है नहीं पानी है, जो भी खेती होती है उसके ऊपर धूल जमती है फैक्ट्रियों की। और यहाँ में रहने में इतना दिक्कत है कि 5-7 तो यहाँ की मर्च के रावता है डाणी के, यानी जी दम घुटता है हमें इससे। किस कारण से घुटता है? इस धूल से फैक्ट्रियों की धूल से। ये हमारे ये फैक्ट्री की वजह से हमारा पूरा ये जो मतलब फसल ये नष्ट हो रही है। इनमें देख रहे हो आप अपने कैमरे से कि कितनी धूल जमी हुई है। हम इसी के ऊपर आधारित हैं, फसल के ऊपर ही। और जब हमारी फसल ही नष्ट हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे मतलब कि। दूसरी बात, हमारे जब शाम के टाइम में तो बिल्कुल सांस लेना भारी हो जाता है। खाना खाने के टाइम पर तो थालियों में बस धूल जम जाती है इन फैक्ट्रियों की वजह से। अभी फैक्ट्री में धूल कम है, शाम के 4 बजे के करीब बहुत ही एक दूसरे से ट्रैफिक नज़र नहीं आता रोड के ऊपर, इतनी धूल उड़ती है यहाँ पे। और हमारा मेन फैक्टर हमारी ज़मीन ही है, और ज़मीन की फसल ही हमारी जब नष्ट हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रोज़गार करेंगे, क्या खाएंगे हम। दूसरी बात, इनकी वजह से बीमारी पैदा हो रही है धूल की वजह से। तो इससे कुछ भी गवर्नमेंट से हमारा ये है कि कुछ भी कार्रवाई करें, इनको बंद करी जाए या इनका धूल अंदर रोका जाए, पानी का छिड़काव हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे खेतों में ये धूल न आए। तो इन फैक्ट्रियों से उड़ती हुई धूल जो मेरी यहाँ की जो जितनी भी ज़मीन है वो सारी की सारी बंजर हो रही है। एक तो खेती जा रही है, ऊपर से क्या है कि वो बंजर हो रही है। आसपास का जितना भी डेमोग्राफिक एरिया है, जो यहाँ की वेजिटेशन है, वो डैमेज हो चुकी है। जो जैसे जंगली जानवर वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं, लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे डैम बना रही है, लेकिन अगर जिस पहाड़ को ये काट के ही अगर रख देंगे तो फिर पानी कहाँ से आएगा। वो डैम भी वेस्ट है, वो मनी वेस्ट हो रही है। दूसरा सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ हो रही है कि आदमी को सांस लेना बड़ा दुभर हो गया है। अभी जैसे अपन यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ी देर में अब मान लो जिस व्हीकल से अपन यहाँ पे आए थे वो आपको बिल्कुल वाइट मिलेगी। आसपास के पेड़ देख लो, जैसे ये देख लो यहाँ से फैक्ट्री कितनी दूर है, ये बिल्कुल वाइट हो रखा है। पूरी ज़मीन, अगर ये फसल कभी मान लो अगर होएगी भी तो इसको खाएगा तो आदमी जिंदा क्या रहेगा। यहाँ पे जो माइनिंग चल रही है, ये माइन डिपार्टमेंट, इसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब कि 24 आवर डेली जब ये ब्लास्टिंग करते हैं तो भी बिना बोले मैं कई बार यहाँ पर पेड़ों के नीचे पढ़ने भी आ जाता हूँ ना, तो कई बार प्रॉब्लम होने लग जाती है। सारे दिन बड़बड़, तो घर पे जाके पढ़ता हूँ तो भी प्रॉब्लम, मतलब मन ही नहीं करता पढ़ाई का। सारे दिन बड़ की आवाज़ काफ़ी मतलब अनटेरिफाइड सी साउंड आती है, उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, पढ़ने का मन करता है। यहाँ का सराउंडिंग एरिया ही ऐसा हो गया कि पूछो मत आप, जीना भयभीत हो रहा है। मतलब आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले में कुल 162 स्टोन क्रशर्स हैं, जिनमें से अकेले नांगल चौधरी तहसील में 107 स्टोन क्रशर्स हैं। इलाके के लोगों ने इन स्टोन क्रशर्स को बंद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी। नांगल चौधरी के एक नौजवान इंजीनियर तेजपाल यादव ने इस लड़ाई की शुरुआत करते हुए लंबे कोर्ट केस के बाद कुल 72 स्टोन क्रशरों को बंद करवाने की उपलब्धि हासिल की। हालांकि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद भी इस इलाके में सैकड़ों स्टोन क्रशर्स आज भी चल रहे हैं और इनसे पैदा हो रहा प्रदूषण इलाके के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। ये खबर हरियाणा तक के लिए भेजी है महेंद्रगढ़ से संवाददाता देशराज सिंह चौहान ने। हरियाणा की और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।